हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके सामने सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। 5 क्वेश्चन है टोटल बेटा, ठीक है। आप इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखिएगा, आपको सभी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूँ बेटा, जेई मेंस में बहुत ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं आती है, एडवांस की बात अलग है। पर मेंस में क्या होता है कि PYQ को भी आप देखते जाएंगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2 इज कट आउट ए सर्कुलर डिस्क। कोई एक सर्कुलर डिस्क है जिसमें से a/2 को कट करके निकाल दिया गया, रेडियस a है, एज शोन इन फिगर। द सेंट्रॉइड ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, तो आपका ये पॉइंट O दे रखा है, विल भी क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्सीएम हमको निकालना है यहाँ पर, वाईसीएम निकालने कोई नीड नहीं, वो तो सीधे हाफ हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये यहीं पर जाएगा, बीच में ही जाएगा। एक्सीएम पर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला बनेगा a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। अगर हम इस पर कुछ ऐड कर देते तो यहाँ प्लस हो जाता, पर हम इसे कट करके निकाल रखे हैं तो माइनस। और इसी को कट करके इस साइड अगर मैं ऐड कर देता तो यहाँ माइनस जो कट करने की वजह से और ऐड करने की वजह से प्लस हो जाता है, ठीक है। सो a1, सबसे पहले इस बड़े वाले का एरिया को हम चेक करेंगे। सो ये बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, चलिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ये बड़े वाले को अगर आप सोचें, विचार करें इस पर, एक मिनट बेटा, बड़े वाले पहले विचार करते हैं, ठीक है। तो देखिए बड़े वाले का ये यहाँ से सेंटर था ना, तो ये ए है, तो इसकी एरिया बड़े वाले का हमको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, πa²। और छोटे वाले को जब मैं बना रहा हूँ तो छोटे वाले का रेडियस एक्चुअली में क्या है कि a/2 है बेटा। छोटे वाले का रेडियस कितना है, a/2। तो πr² होता है, तो r की जगह पर a/2 का स्क्वायर, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा इस बड़े वाले का सेंटर यहीं पर लाई करेगा, तो अब एज ए पॉइंट मास की तरह ये दोनों काम करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये बड़े वाले का जो सेंटर यहाँ ए पर लाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये बड़े वाला ए पर है, और छोटे वाले ये a/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सो a + a/2, तो ये हो जाएगा आपका 3a/2, ठीक। इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं यहाँ पर वैल्यू रखा हूँ πa²a, क्योंकि आप x1 होता है ना, तो x1 हो जाएगा a बड़े वाले के लिए, और छोटे वाले के लिए बात करेंगे πa²/4 3a/2 यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा। इसको जब मैं सॉल्यूशन कर रखा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ गया है बेटा 5a/6, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, और इससे पहले भी इस टाइप क्वेश्चन आए हुए थे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट आपका दे रखा है विद साइड्स ऑफ लेंथ ए बी, हुज मास पर यूनिट एरिया दे रखा है सिग्मा। अगर ये रेक्टेंगल के फॉर्मेट में आप ए बी को देख रहे हो, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है σ0x/ab। अब देखिए इस सिग्मा में एक्स से वेरी कर रहा है, मतलब इस जैसे जैसे इसका आप एक्स में बढ़ा रहे हैं ना, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट अगर लिखने की गलती करेंगे, सिग्मा और सिग्मा कट करने की गलती करेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, आप एक्स में ही करेंगे क्योंकि एक्स में वेरी कर रहा है, वाई में कोई करने का सेंस नहीं, वाई में सीधे b/2 हो जाएगा। सो x0a, और ये x/dm नीचे क्या हो जाएगा, dm, ठीक है। ये एक्सटेंडेड बॉडी का फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले सिग्मा को हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो मास यहाँ पर छोटा सा मास, हम ये जो आप रॉड वाइट कलर का जो बना रखे हैं, छोटा सा मास dm, और इसकी एरिया b, इसका क्या था, इसका लेंथ था, और इसका ये विड्थ आप देख सकते हैं dx, तो b × ds, लेंथ टू विड्थ। तो यहाँ से dm की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा b dx, और इस सिग्मा की जगह पर हम लिखेंगे σ0x/ab। इस जगह पर रख के हमने सॉल्यूशन कर लिया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है 2a/3 का आया है, और ये xcm की वैल्यू आई है b/2। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। Two blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed on the same straight line with coordinates 0, 0। 0, 0 पर 10 kg है, x, 0 पर आपका दे रखा है 30 kg। The block of 10 kg is moved on the same line through a distance of 6 cm। 10 kg 6 लाइन पर 6 cm टूवर्ड्स जा रही है। तो अदर ब्लॉक का क्या होगा, द डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक ऑफ 30 मस्ट बी मूव टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास द सिस्टम अनचेंज। सिस्टम ऑफ मास का ये जो सेंटर ऑफ मास ये चेंज होने वाला नहीं, डेट मीन्स इसकी वैल्यू 0 कर लीजिए। तो रख लीजिए 0, ये हो जाएगा फर्स्ट का। देखिए 10 × 6, ये जो शिफ्टिंग का है ना, ये शिफ्टिंग के लिए फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा ना डेल लिख देना चाहिए था। ये फॉर्मूला डेल का मतलब शिफ्टिंग को बता रहा है, ठीक है ना।
यहाँ पे भी आप डेली यूज कर सकते हैं। चेंजिंग को बताएगा या शिफ्टिंग को बताएगा तो डेली यूज कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें कितनी चेंजिंग आई 6 की, इसमें कितनी चेंजिंग आई एक्स एज्यूम कर लेते हैं। जब मैंने इसको सोल्यूशन किया तो कितना आ गया -2 आ गया। सो ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब ये देखिए 2020 में प्रॉब्लम आया है, इसी के बेस पर 2000 यहाँ पर आया था ना, आप देख सकते हैं। ये 2025 में क्वेश्चन अभी आया था आपका, इसी के बेस पर था ये। तो ये देखिए PYQ अगर आप करेंगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो सकता है। ए रॉड ऑफ लेंथ L हैज़ नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि इसकी जो मास डेंसिटी है वो चेंज हो रही है। A प्लस बी ब्रैकेट में x अपॉन L का होल स्क्वायर। A B तो कांस्टेंट दे रखा और x की वैल्यू जो है 0 से L तक है। द वैल्यू ऑफ x फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, क्या होगा x की वैल्यू, तो फॉर्मूला हम एक्सटेंडेड बॉडी का भी यूज करने जा रहे हैं। रो x की वैल्यू ये गिवन है। अगेन हमारे पास रो का फॉर्म लीनियर मास डेंसिटी के m/L होता है, और मास जो छोटे मास के लिए यहाँ पर हम एज्यूम करके चलेंगे कि सपोज यहाँ से यहाँ कर x है बेटा, ये अगर x है तो ये छोटा सा हम हिस्से को बोलेंगे dx, और इस छोटे से हिस्से का मास हो जाएगा dm, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को रख के चलेंगे dm अपॉन dx, तो dm की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर भेज दीजिए, रो dx, और रो की वैल्यू क्या है a प्लस बी एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो इस जगह पर मैंने रख दिया वैल्यू, रखने के बाद जब इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट ये निकल के आ रहा है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन में टाइम नहीं खराब करने वाला हूँ बेटा। अब ये देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपका 20 में आया था, जेई मीन्स 20 में आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एज शोन इन द फिगर व्हेन ए स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट O, तो कहाँ पर एक कैविटी दे रखी है जिसका ये सेंटर ऑफ मास समझ के चलिए O है, और ये रेडियस इसका 1 है। इसका टाउट ऑफ यूनिफॉर्म स्फेयर है बेटा, ध्यान देना बच्चे, इसको डिस्क समझ के गलती कर लेते हैं। स्फेयर है ऑफ रेडियस R, ये जो स्फेयर है उसका R है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग शेडेड पार्ट ऑफ स्फेयर इज G, इसका जो शेडेड पार्ट है इसका जो है वो किस पर है, G पर है। ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी R कैन बी डिटरमाइंड बाई इक्वेशन, तो वही बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर कोई भी चीज़ कट होती है तो माइनस कर लिया जाता है, अगर ऐड होती है तो प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिक फॉर्मूला यूज किया। सबसे पहले मास को हम डिफाइन कर लेते हैं बेटा। तो रो का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, मास पर वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर क्या स्फेयर है तो 4/3 पाई r क्यूब का हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मास आ जाएगा, तो पहले और दूसरे का मास तो आ जाएगा। अब बात करते हैं x1 और x2 की। तो x1 देखिए आप ओरिजिन ले रखे हैं ना, तो ओरिजिन 0,0 पर ही x1 का सेंटर दे रखा है, ठीक। ऐसा समझिए कि यहाँ पर ओरिजिन दे रखा है, और ये जो शेडेड पोर्शन था उस हिस्से को मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा हिस्सा हमारा शेडेड था बेटा, ठीक है, ये पूरा हिस्सा शेडेड था। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट, तो 0,0 पर होगा। सेकेंड के बारे में बात करते हैं, तो सेकेंड होगा R-1। ये R-1 कैसे आ रहा है, हम तो मुझे तो आप इस वाले सेंटर पे देखना है क्योंकि दूसरे का सेंटर ये है। अगर आप इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज आप हो जाएंगे। देखिएगा अच्छे से देखिएगा बेटा, देखिए फर्स्ट वाले का 0,0 पर ही लाई कर रहा है, किस पर कर रहा है, 0,0। दूसरे का सेंटर O पर है ना, जो छोटा वाला जो कैविटी है O पर। तो ये यहाँ से 1 है और ये पूरा R था, यहाँ से यहाँ क्या था बेटा, R था ना। ये सेंटर है, तो सेंटर से आप इस वाले हिस्से को देखेंगे तो ये कंप्लीट R है, ठीक है, और ये है 1। तो मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए, मुझे तो ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला। तो इस वाले हिस्से का रिजल्ट क्या आएगा, इस पूरे R में से अगर मैं इस 1 को माइनस कर लेता हूँ तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा R-1। कितना आ जाएगा, R-1 आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे हिस्से में से, इस पूरे R में से, अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आएगा, अभी आपके मन में डाउट हो रहा होगा सर ये कैसे आएगा। तो इसकी कहानी मैं बता देता हूँ कि ये पूरा हिस्से को आप पहले चेक कर लीजिए, ये कंप्लीट हिस्सा कितना है आपका। आप इस पूरे हिस्से को चेक कीजिए, ये पूरा हिस्सा स्टेट में देखिए, ये आपका R है कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा R ही है बेटा, है ना। थोड़ा सा इसको देखिए, मैं बैक चेक करवाता हूँ तब आपको समझ आएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप। देखिए आप ना इसको दूसरी तरफ मत देखिए, आपने इसको इसी तरफ देखिए, सेंटर है ना ये, तो सेंटर से इस साइड कंप्लीट क्या बेटा, R है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या बेटा, 1 है। तो इस पूरे R में से 1 को माइनस करेंगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा मेरे पास R-1। अब आई होप कि समझ आ गया होगा।
तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये r-1, तो इसका जो ये आ जाएगा r-1 आ जाएगा r2, क्योंकि ये छोटे वाले का जो कैविटी है ये यहाँ पर r-1 पर लाई कर रही है, जो बड़ा वाला है वो 0 पर लाई कर रहा है। ठीक है, इसको बड़े वाले को c लिखा है तो c कर लेते हैं। सो आई होप कि ये कहानी क्लियर होगी। अच्छा ठीक है, ये r-1 हो गया। अच्छा नीचे आप देखिए m1 की वैल्यू क्या है, तो ρ4/3 πr³ और m2 की वैल्यू ये है। अब इसकी कहानी एक्सियम की कहानी देखिए, एक्सियम की कहानी हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सियम जो है आपका वो किस जगह पर, ये इस जगह पर शिफ्ट हो गया है ना। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शिफ्टिंग आई है यहाँ पर। आप एक बार पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को फिर से। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग शेडेड पार्ट ऑफ द स्फेयर इज जी। अब जो शेडेड पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस पर है, जी पर आ गया है, मतलब इधर आ गया है। तो इस वाले पार्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट आपका मैं लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट आपका जी है और ये जो पार्ट है ये सी है और ये पार्ट है ये आपको ओ। सब कुछ फील आपको आना चाहिए, ऊपर से ही देखते रहिएगा, मैच करते रहिएगा। ठीक है बेटा, अब गौर से ज़रा देखिए, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक तो 1 था, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या था, 1 था ना आपका, ये पूरा कंप्लीट 1 है। अच्छा मुझे ये x चाहिए, ये मुझे नहीं पता, यही मुझे चाहिए। और ये वाला पार्ट कितना है बेटा, ये है मेरे पास r-1, तो इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे x + r-1 इक्वल आ जाएगा 1 के, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा x की वैल्यू 2 - r आ गया, तो इसको मैंने रख दिया 2 - r यहाँ पर। ठीक, अब जैसे ही मैंने इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ, फर्दर सॉल्यूशन करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आ गया 2 - r² + r + 1 = 1 आ गया। ठीक, सो आई होप कि ये कहानी आप क्लियर हो गई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।